अल्लाहुल्लज़ी तफ़र्रद बिजमालिही व तवाहिद बिजलालिही वस्सलातु वस्सलामु अला मनिल मुस्तफ़ा बिकमालिही व अला आलिही व अस्हाबिहिल किराम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौला गौसुल आज़म व मने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे मा मददे आका व मौला मुर्शिदी शाह सय्यदुल हिंद मौला मददी कादरीयम नारे या गौथ आज़म ज़नम दमजे शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम ज़नम कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा कदरी अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते बहर शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा एक कारक अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते एहसनल्लाहु लहू रिस्क से दे रिस्क हसन बंदे रज़ाक ताजुल अस्फिया के वास्ते आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबीयुन अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान अजीम है कि हमारा कीमती वक्त भी सर्फ हो रहा है जिक्र मुस्तफ़ा में। शायर आज़म हिंदुस्तान दोस्त मोहतरम जो इस वक्त पूरे भारत में इस तरीके से नातिया शायरी कर रहे हैं, उतनी तेज जिन्नात भी सफर नहीं कर रहा है जितनी तेज ये हवाओं में बादल की तरह पूरे हिंदुस्तान पे बरस रहे हैं। शायर मोहतरम खाक पाए हजरत हसन बिन साबित, हजरत जमशेद साहिल बरेली शरीफ की नातिया शायरी से आपने अपने ईमानो ईकान के मुज़दहला नहर में इश्क़ मुस्तफ़ा के पानी को रवा दवा किया। मुझसे कबल हिंदुस्तान में शहर सिवान में रहने वाला एक खतीब जिनकी खताबत व लताफत पर मसलकी खिदमात का महर लगा है, खतीब अहले सुन्नत बिरादर कबीर हजरत मौलाना मुमताजुल कादरी ने चंद लम्हों में इश्क़ मुस्तफ़ा के कूज़े को आपकी समाअत की दहलीज पर डालकर आपकी फिक्र को और आपके ख्यालात को भी बावजू करा दिया है। नकीब अहले सुन्नत की शानदार जानदार रूप परवर नकाबतें हो रही है। मेरी हाइट फाइट को देखकर आप सोच रहे होंगे कि सब मौलवी तारीफ किया, बेवकूफ़ कैसा है क्या है। मैं तो आज पूरे हिंदुस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सैयदों की जूती उठाया हूँ। तो मैं 35 साल की उम्र में अभी मैं 2 महीना पहले ढाका बांग्लादेश से खिताब करके आया। आपकी फिक्र इस लहजे को नहीं मिल रही है जैसा लहजा आपका उस वक्त था जब जमशेद साहिल माइक पर थे। हमें लग रहा है कि आप भी ये तकर्रुब और तसर्रुफ ये रखते हैं कि जो जितना ज्यादा हसीन होगा उसे उतना ही ज्यादा दाद दिया जाएगा। अगर ऐसी समात है तो मुझको आपके दाद की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि आज के इस जलसे में शहजादे रसूल अरबी हसनैन करीमैन के बाग का एक अनोखा फूल, संडीला शरीफ की आबरू, पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत, उद्वतुस सालिकीन वल मुनाज़रीन वल मुहक्किकीन वल मुदर्रिसीन हजरत अल्लामा सैयद राशिद मियाँ साहब की जलवागरी है। मैं आप लोगों को कुछ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझ तक बार बार खबर जा रही थी
कि सैयद साहब का कौल था कि सद्दाम बाबू मेरे सामने खिताब करे, मैं उन बुजुर्गों की जूती उठा लेता हूँ तो यही कहता हूँ जो अल्लामा हसन ने कहा है कि सर पे रखने को मिल जाए नालैने पाके हुजूर। सुभान अल्लाह। परसों बोलिएगा क्या? जितने चेहरे पर हैं, जो भी लोग अपने चेहरे पर रुमाल डाले हैं, वो आज इस फिक्र में मत रहिए। आज एक तरफ ठंडी का बम चलेगा तो एक तरफ संदीला शरीफ का करम चलेगा। तो जहां बम काम नहीं करता है वहां बुजुर्गों का करम काम कर जाता है। और इतनी ठंडी के बाद भी लताफते जिस्म को, जैसे जिस्म के लिए खाना जरूरी है वैसे ही रूह के लिए इसके मुस्तफा जरूरी है। भाई साहब चले गए हैं क्या? अस्सलाम वालेकुम। 2 बजे यही सब होगा ही। हम पैदे हुए हैं 2 बजे की तकरीर करने के लिए। चाहे ट्रेन छूट जाए चाहे प्लेन छूट जाए, वो हमारा दर्द सर है कि रास्ते में हम चाहे चना खरीद के खाए चाहे केला खरीद के खाए, वो हमारा दर्द सर है। आपके सामने तो जुब्बा पहन के हमको रहना ही पड़ेगा। आपकी फिक्र कब बदलेगी ये हमको समझ में नहीं आता है। शायर को सुनना इबादत है, लेकिन शायरी अगर सहाबा की सुन्नत है तो तकरीर करना खुद मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। तो आप सहाबा की सुन्नतों के लिए मरते हैं और मुस्तफा की सुन्नतों पे हरकत भी नहीं करते हैं। ये कैसी फिक्र है आपकी हजरात? मैं आपके सामने चंद मिनट खिताब करूंगा और आपका जिस्म यहाँ रहेगा और इंशाअल्लाह आपकी रूह संडीला शरीफ में रहेगी। पहले जरूरी है कि आप लोग जो कुर्सी खाली है उसको पुर कर दीजिए। जो घूमने वाले थे चले गए, जो सादात की मोहब्बत में झूमने वाले हैं वो बैठे हुए हैं। आप झूमने वाले हैं तो जरा एक बार सब लोग खड़े हो जाइए, मेरे लिए नहीं सादात के लिए, और आगे आके कुर्सी को पुर कीजिए। चले आइए, तशरीफ लाइए। बहुत अच्छे लोग हैं, जितने ही लोग जब से बने कभी नहीं सुने थे ना 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 ना। लगभग 15 साल से हम खिताब कर रहे हैं, लेकिन ऐसा जुमला हम कभी अल्लामा नहीं सुने थे। आइए हम और आप सब मिलकर अपनी रूह के परिंदे को मदीना शरीफ की छतों पे उतारे और इस अंदाज से दुरूद शरीफ पढ़े जैसे हजरत रूम ने कहा था, मुस्तफा के हुस्न को देखकर हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी आचे खूबा हमादारन तू तन्हादारी। मुस्तफा के हुस्न जमाल को देखा तो हजरत शेख सादी ने कहा, बलगल उलाबे कमाल ही कशफत दुजाबे जमाले ही हसनत जमीओ खिसाले ही सल्लू अलैहि व आलिही। आओ मुस्तफा के हुस्न जमाल को देखो। हजरत अल्लामा नुमान बिन साबित, जिसे इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं, जब मुस्तफा के हुस्न जमाल को देखा तो हजरत इमाम आजम ने कहा, अंतल लसी लम्मा कफसुरबे का आदम। या रसूल अल्लाह, आदम से लेकर ईसा तक आप जैसा हुस्न जमाल वाला नहीं हुआ। तब जिब्रील अमीन ने कहा, कल्लब तो मशारिकिल अर्द व मगारिबहा। हे मुस्तफा, आप जैसा मैंने जमीन और आसमान को पलटा लेकिन हुस्न मुस्तफा नहीं देखा। तब बरेली का रजा कलम लेकर बोल पड़ा, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले चुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। तो हम लोगों ने ख्यालो फिक्र में यही पढ़ना शुरू किया, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। जो दर्द ला दवा हो उसे घोल के पिला दो, क्या नुस्खे शिफा है सल्ले अला मोहम्मद। और जन्नत मकाम होगा, दोज़ख हराम होगा जो पढ़ के मर गया है सल्ले अला मोहम्मद। तो पूरा मजमा एक बार मेरे साथ हाथों को उठाइए और पूरा मजमा पढ़िए, अल्लाह रब्बो मोहम्मदिन। हाथ उठा लीजिए सारा मजमा, अल्लाह रब्बो मोहम्मदिन। माइक बहुत अच्छा बज रहा है, बहुत जल्दी तुम्हारा माइक लोकसभा में लगने ही वाला है, टेंशन मत लीजिए। सब लोग बोलिए सल्लू अलल हबीब सलातन
तबका बेदमामिल मलेकिल हय्यिल क़य्यूम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अब हाथ नीचे रख दीजिए। अब भाई साहब थोड़ी देर मोबाइल छेड़ना बंद करो। हम जान रहे बहुत कीमती मोबाइल है। तुम समझते हो कि सब मौलवी 5000 वाला, ऐसा गुमान करना भी मत। अल्लाह जिसे हुस्न देता है उसे इतरानी नहीं चाहिए। बोलो इतराना चाहिए? नहीं इतरानी चाहिए। चंद मिनट में अगर जमशेद साहिल नेट पे भरा है तो सद्दाम चतुर्वेदी नेट से कम नहीं है। देख लो नेट पर एक दो नहीं हजारों तकरीरें चल रही है। लेकिन जलसे रसूल में आए हो, आपका कुछ फायदा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हजरात जरा गौर से सुनिए। मैं 4 मिसरे पढ़ने जा रहा हूँ। ये मेरा कलाम नहीं है, उस आशिक़े सादिक का कलाम है जिसे जमाना ताजुश शरिया कहती है। वो ताजुश शरिया है। आपके गाँव में हुजूर सैयद राशिद मियाँ आए। हर आदमी परेशानी लेकर पहुँचा, हुजूर मेरी मदद करो। हुजूर आप नबी की औलाद है, आप दुआ करोगे मेरी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा, मेरी जिंदगी में इत्तेफारो इंतसार होगा, मेरी जिंदगी में तसद्दुरो पहाड़ का सारा मरहला दूर हो जाएगा। तो सरकार राशिद मियाँ क्या कहेंगे? आओ मेरे करीब आओ, कुरान की तिलावत करो, हदीस मुस्तफा पढ़ो, कुरान की आयतें पढ़ो। लेकिन एक पीर बरेली का है जिसका नाम ताजुश शरिया है। जब मदीना शरीफ में खड़े हैं, आँख की रोशनी चली गई है। सारे लोगों ने कहा चलिए इलाज करा के ला दे। कोई अमेरिका जाने की बात करता, कोई अफ्रीका जाने की बात करता, कोई आयरलैंड जाने की बात करता, कोई इंग्लैंड जाने की बात करता। लेकिन वाहरे ताजुश शरिया तेरी अज़मतों को सलाह, तेरी लियाकत को सलाह, तेरी मार्फतों को सलाह, तेरे फिक्र को सलाह। मुरीदों ने कहा सरकार चलिए इलाज करा करके लाते हैं। तो ताजुश शरिया कहते हैं इलाहाबाद में होगा, फजर की अजान हुई है, नया कपड़ा पहना है और मज़ारे मुस्तफा पे खड़े हैं और अर्ज करते या रसूल अल्लाह आपका लुआबे दहन लगा। हजरत अली की आँख ठीक हो गई, आपका लुआबे दहन लगा। अब्दुल्ला बिन बाती का पाँव ठीक हो गया, आपका लुआबे दहन लगा। अबू कतादा की आँख वापस हो गई। ए मौला अख्तर रजा को दे दे। ताजुश शरिया कलम लेकर लिख रहे हैं जहाँ पानी अता कर दे, बड़ी जन्नत अरवा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। मदीने में 17,000 उलमा बैठे थे, सबने कहा था जमाने का पीर एक तरफ, ताजुश शरिया एक तरफ। नारे तकबीर, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजुश शरिया। कौन बना मेहमान काबा, कौन बना मेहमान काबा, उर्से वजीर। नारे तकबीर, नारे। लेकिन याद रखना ऐसे नहीं होगा। एक तो हम इतने आज तंग है कि हम तकरीर करते नहीं, इतना खोपड़ा सनका दिया है। लेकिन मुझको अपने आखिरत की फिक्र है कि सैयद का जलसा, वरना आपको नहीं मालूम सद्दाम चतुर्वेदी अब अपनी भी आदत जो आता है उत्तर प्रदेश से तो 40,000 लेता है और सच्ची हिकायत सुना के चला जाता है। तो लोग कहते बगलोल कहीं का कब अकल आएगी बे? अब हम भी मिजाज बनाए, अकाउंट में पूरा पैसा डाल फिर आऊंगा। और अगर आप लोग ऐसा ही चाहते हैं तो कौम की सलाह की फिर उम्मीद मत रखना। इसलिए कि ताजुश शरिया इतना बड़ा पीर है लेकिन राशिद मियाँ के मुकाबले नहीं हो सकता। इसलिए कि राशिद मियाँ उस नबी की औलाद है। आखिरी हज का मौका है, मुस्तफा अपनी ऊँटनी से नीचे है। सरकार के साहबा ने कहा, कुरान की आयतें नाजिल हुई, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, अब आपका दिन मुकम्मल हुआ। तो सरकार समझ गए कि मुझे दुनिया से जाना है। तो आका फरमाते हैं मन कुन्तु मौला हो फालिकुन मौला। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह इससे क्या मुराद है? तो आका फरमाते हैं जिससे अली राजी है उससे रसूलुल्लाह राजी है। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत अली राजी है उससे। जोर से बोलो। वो तो हम जान रहे हैं कि अब इस वक्त इनाम का सारा पैसा खत्म हो चुका।
वो कहा था एक पंडित दुर्गा प्रसाद ने कि हुक्मे रसूले पाक पे कुर्बान हो गए। और आजकल यही हो रहा है कि शायर सब हर महीने नया अपाची खरीदता, और जितना मदरसा चलाने वाला नाजिम है वो अपनी गाड़ी उड़ी सब हम लोग बेच करके मदरसा चला रहे हैं। और हम भी सोच लिए हैं कि हम अपने बेटे को भी कहते क्या जरूरत है बाप की तरह 2 बजे तकरीर करने की, बेवकूफ थोड़ी सी नात करे, हलचल करो, एक बार मजमे में जाओ और कोई लोग दे देगा। हो क्या जरूरत है बाप की तरह है मौलाना मुमताज, सही बोल रहा हूँ। अच्छा जाइए, हम समझ रहे हैं। देखिए हजरात, मैं आपको थोड़ा सा मुस्कुराने के लिए कहा, शायर को दीजिए, मुकर्रिर को भी दीजिए, किराया उनका भी लगा मेरा भी लगा है, ना इंसाफी ना होने पाए। हजरात आप कहोगे मौलाना ताजुश शरिया के मुकाबले, राशिद मियां के मुकाबले ताजुश शरिया कैसे नहीं हो सकते, तो मैं आपको बताऊं ताजुश शरिया का मुफस्सिर कुरान है, नाना मुफ्ती आजम है, दादा हुज्जतुल इस्लाम है, उनका खानदान बरेली से चला है, और सरकार राशिद मियां का खानदान मदीना शरीफ से चला है। और ऐसा चला है कि बरेली का राजा खुद कहता है सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, और अभी भी या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनिए, इसी नूर में से एक निकला जिसका नाम है रफीके मिल्लत। जिनका मजार कहाँ है मालूम है आपको? अभी 4-8 दिन पहले मैं गया था, उस गांव का नाम है अख्ता चकवा। क्या नाम है? वहां से एक नदी बहती है। चलेगा जमशेद भाई? चलेगा तो हम भी चले जाए, तो सुभान अल्लाह बोलिएगा तब ना। और अगर इस वाक़ये में इनाम नहीं मिला तो इससे आगे तकरीर नहीं चलेगी। हाँ क्लियर बा। आज मेरा सनका हुआ है, मैं सिर्फ राशिद मियां की वजह से कुछ नहीं बोल पा रहा, वरना आप समझ लीजिए सद्दाम चतुर्वेदी ये मजमा तो बहुत कम है। इतना तो मैं दरसगाह में बैठकर अल्हम्दुलिल्लाह तहदीस नेमत के तौर पर कहता हूँ कि मेरे उस्ताद शेरे बिहार ने इतना इल्म दिया है कि मैं बैठकर आज भी मिशकात शरीफ पढ़ाता हूँ। आप क्या समझ रहे हैं कि मैं चलता फिरता खतीब रटूट होता हूँ? क्या मैं हदीस पढ़ता भी हूँ और पढ़ाता भी हूँ, और बदअकीदों का छक्का छोड़ा भी देता हूँ, और आशिकों को इसके मुस्तफा का जाम पिला भी देता हूँ। सरकार रफीके मिल्लत है। हर आदमी जानता है कि इंसान की फितरत है खता करना। बोलो भाई है कि नहीं है? इंसान की फितरत है। लेकिन आपने कभी गौर किया अल्लाह ताला कुरान में कहता है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, ये वो लोग हैं जो अपनी रातों को गुजारते हैं सजदा व क़ियाम में। और जब बंदा ऐसा होता है अपने आप को इश्क मुस्तफा की भट्टी में बंदा जला देता है, तो बंदा नहीं रहता, बल्कि बुखारी की हदीस है, आका फरमाते रब की मोहब्बत उसके दिल में ऐसी जमाती है कि हाथ बंदे का है, पकड़ना खुदा का है, जुबान बंदे की है, बोलना खुदा का है, जिस्म बंदे की है, ताकत खुदा की है, पाँव बंदे का है, चलना खुदा का है। और जब बंदा ऐसा बेखुदी में हो जाता है तो आसमान पे हुकूमत करे, जमीन पर हुकूमत करे, चांद पे हुकूमत करे। और जब बंदा इस हाल में आता है तो उसकी बेखुदी वही कहती है जो बरेली का मुफ्ती आजम कहता है तस्कीने कल्बो जाका सामान हो गया, तैबा मेरी हयात का उन्वान हो गया, सुल्ताने कायनात के रोज़े के साए में जो भी फकीर आया सुल्तान हो गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजु सरिया। अब सुनिए, वहां मैं 1 साल फंस गया मौलाना। मिलाद शरीफ में गया था, मजार शरीफ पे बैठा था तो मालूम हुआ कि बाढ़ आ गया। मैंने कहा ये तो बड़ा जुल्म हुआ। तकरीर के बाद मैं गया, रब्बे काबा की कसम खा के कहता पूरे गांव में पानी है, मजार पर पानी नहीं। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से।
तुम लोग तो ऐसे कर रहे हो जैसे एक लड़की इंग्लिश ज्यादा पढ़ लिया था ना, तो उसने अपने अब्बा से कहा था डाइडी, आजकल डाइजिन उससे बेहतर है कि तुम डाइजिन खा लो। पापा बोलता है, अच्छा बताओ बाप पापा मुजक्कर है तो उसके वजन पे मां मुअन्नस, तो उसको क्या बोलेगा? पापी है? क्या क्या सिखाया है मुसलमान अपने बच्चों को। लेकिन देख मुस्तफा ने अपने बच्चों को कैसा सिखाया। मजार पे मौलाना में खड़ा था, मैं जाके फातिया पढ़ा, मैंने कहा कल अगर कहीं ट्रेन छूटी तो आप समझना। और मैं ऐसे दादागिरी से नहीं कहा था, आजिजी से कहा था। और अल्लाह वाला आजिजी को बड़ा कबूल कर लेता। अल्लाह वाले को आजिजी बड़ा कबूल है, और अल्लाह को भी तो बंदों की आजिजी पसंद है। ये कहा जा रहा है अस्सलाम वालेकुम, पैसा नहीं दीजिएगा कोई बात नहीं, लेकिन जा कहाँ रहे? इसके लिए नमाज नहीं रोकती है तो हम क्या रोकें? लेकिन कुछ नया नमाजी भी है, अल्लाह अकबर किया, इस्तिंजा लगा, इमाम साहब शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अभी जल्दी से वजू करके किया, अब शैतान को मौका मिला, दे रहा है दना दे। अब नमाज में सूरह क्या सुनेगा, उसी में चालू किया इमाम साहब का अस्सलाम वालेकुम, तब कहता है इमाम साहब जल्दी कीजिए ना। अबे नमाज कहती है सुकून से आओ। मौला अली फरमाते मैं सजदे में सर रखता हूँ तो तसव्वुर करता हूँ कि मेरा खुदा देख रहा। जोर से सरकार नफीले में रफीक मिल्लत से मैंने कहा हजरत आपने दरिया को कैसे समेटा? तो कहा तुम्हें मालूम नहीं, चल करबला में देख ले, एक लाल बच्चा जिसका नाम जैनुल आबिदीन है। बोलोगे यार, जोर से बोलो हाँ या ना। नाम जानने में भी इतना सस्ता नहीं है, आपको मालूम है। मुस्तफा के दीवाने मौला अली राशिद मियाँ के दादा मौला अली से किसी ने पूछा था, अली काफिर मरता है तो जला दिया जाता है, मोमिन मरता है तो दफना दिया जाता है? तो मौला अली ने मुस्कुरा कर फरमाया, कचड़ा जला दिया जाता है, खजाना छुपा दिया जाता है। हजरत रफी के मिल्लत के मजार पर आज भी जाके देखो, चारों तरफ से दरिया है। आखिर दरिया ही में रहने की जरूरत क्या है? आप कहीं जाते चमन बसा देते, आप किसी सेठ के दरवाजे जाते, वहाँ आपको मकाम मिल जाता, लेकिन दरिया के बीच में रह के हुकूमत करना। तो रफी के मिल्लत ने कहा देखना चाहते हो तो चलो करबला के वादी में हजरत ज़ैनुल आबिदीन है, बच के मदीना शरीफ में गए और दो काम करना शुरू कर दिया। पहला काम मदरसा कायम किया और बच्चों को पढ़ाया, और एक लंगर कायम किया जिसमें गरीबों को खाना खिलाया। एक शख्स आ गया ज़ैनुल आबिदीन के पास, कहा हुजूर खाना खिलाइए। ज़ैनुल आबिदीन ने कहा खादिम से, इसे दस्तरखान पे न ले जाओ, इसको मेरी दस्तरखान पे लाओ। वो पहला दिन खाया चला गया, दूसरा दिन खाया चला गया, तीसरा दिन आया खाना खाया। जैसे चलने लगा हजरत ज़ैनुल आबिदीन से कहा, ए ज़ैनुल आबिदीन मुझे आप पहचानते हैं? इतना कहा अली का बेटा रो पड़ा, हुसैन की आबरू रो पड़ा, करबला का वो लाल रो पड़ा। का जालिम तुम्हें नहीं जानता, तू ही है जो पहला तीर मेरे भैया अली अकबर पे चलाया। तो जालिम ने कहा हुसैनियों तुम हुसैन के बेटे, जब तुम जान रहे थे तो पहले दिन खाना खिला दिया, दूसरे दिन खाना खिला दिया, तीसरे दिन खाना खिला दिया, तुम्हें तकलीफ ना हुई। तो हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन ने कहा जुल्म करना तेरा काम है और माफ कर देना ये मौला अली का काम है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेरा मौला हैदर दामाद पैगंबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार रफी के मिल्लत ने कहा, अरे हाथ उठा कर बोलो या रसूल अल्लाह। आप लोगों की इतनी ठंडी तो नहीं है भैया कि आप हाथ नहीं उठा रहे? हाथ जोड़ के कह रहा हूं। अरे बहुत बड़ा डॉक्टर है जिसका नाम है सर्व विलियम, क्या नाम है?
और एक डॉक्टर है माइकल हार्ट, जिसको अक्सर लोग कहते हैं माइकल हार्ट, उसने एक किताब लिखी थी, उसका नाम ही रखा 100। पहले पेज पर उसने जो रिजल्ट आउट किया वो जमाने वाले ने देखा, किसी ने कहा क्रिश्चियन है इसलिए ये ईसा का नाम देगा, किसी ने कहा ईसाई है ये हजरत ईसा का नाम देगा, किसी ने कहा यहूदी है ये मूसा का नाम देगा। लेकिन पहले पेज पर उसने रिजल्ट आउट किया, वी आर रिलीजन इस्लाम, started by Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doctrine the holy Islam in the reason of the Allah, from Insta is like Muhammad, what is Medina, growth in the bed, Islam in the reason of the Allah। उसने कहा मैंने किताबें पढ़ी लेकिन कुरान से अफजल नहीं, मैंने लोगों को देखा मोहम्मद से अफजल नहीं, और सारी दुनिया का कौल एक तरफ और मुस्तफा का कौल एक तरफ। डॉक्टर ने कहा, और एक बात और सुन लीजिए, सुभान अल्लाह बोलिएगा तब, ना 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 जोर से बोलो, जोर से। आप कहिएगा मौलाना इतना सुभान अल्लाह बोले मेरा फायदा क्या? हर आदमी फायदा के लिए करता है। आप शायर को पैसा देते ताकि शायर आपको पहचान ले, और दूसरे जलसे में मिलिए तो क्या हाँ हाँ क्या कमाल का होता है ना। हमको आप देते हैं और बार बार ऐसे देते ताकि मौलाना सद्दाम पहचान ले, लेकिन बुखारी की आखिरी हदीस है। अरे हम लोग बुखारी पढ़ने के लिए 12 साल पिल्लू वाला चावल खा सकते हैं, तो आप बुखारी सुनने के लिए नबी के नाम पे सुभान अल्लाह नहीं बोल सकते? और आपको इतना बुलवा रहा हूँ, अच्छा बताइए कितने लोग हैं जिनके बाप दुनिया से चले गए, दादा दुनिया से चले गए। मुस्तफा फरमाते हैं कले बताने हबीब बताने खफी फताने अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। लोगों जब आपने ये कलमा पढ़ा तो इस कलमे की तशरीह में हजरत अल्लामा बदरुद्दीन आईनी सारे बुखारी फरमाते हैं कि बंदा ये कलमा पढ़ता है तो रोज़ी बढ़ा दी जाती है, उम्र बढ़ा दिया जाता है। मैंने कहा मेरा बाप मुझे आलिम बनाया, मेरा दादा मुझे आलिम बनाया, उनका क्या फायदा होगा? तो हाकिम अल मुस्तदरक अल सय्यद में इमाम हाकिम फरमाते हैं जो इस कलमे को 11 मरतबा पढ़ता है तो उसके मरने वाले को 1000 नफिल का सवाब मिल जाता है। तो सब लोग पढ़िए या रसूल अल्लाह। अब तो हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। चचा लोग आप लोग भी उठा लीजिए। मेरे सरकार के एक सहाबी है, किताब का नाम है अश-शिफा। क्या नाम है? और किताब का नाम अश-शिफा क्यों पढ़ा? टाइम वैसे मेरा हो गया हुआ है, थोड़ी देर और बोले। हाँ चाहे ट्रेन छूट जाके तो आप घरे सो जाइएगा। आप वही हाल करिएगा जो एक मालदार लड़की थी, उसने अपने बाप से कहा देखिए मौलाना से शादी कीजिएगा, 5000 में पेट उठ नहीं भरता, हमको अमीर लड़का चाहिए। उसका बाप खोज खोज के तबाह हो गए। समझ रहे? लड़का मिले तब न बिया हो। अरे बोला लड़का मिली तब ना। अब इत्तेफाक से एगो लड़का मिला, उससे पूछा भाई तुम अमीर हो? कहा पहली रात निकाह हुआ, जब शौहर के साथ बीबी घर गई तो देखा झोपड़ी का मकान है। का अमीर होता तो टाइल्स लगा होता, गीजर लगा होता, फ्रिज लगा होता, वॉशिंग मशीन लगी होती। ये तो कहता है हम अमीर है लेकिन मकान झोपड़े का है। तो बीबी ने कहा शौहर बताइए आप अमीर हैं तो आपका मकान ऐसा क्यों है? बेवकूफ औरत, हम पैसा वाले अमीर थोड़ी है, हम तबलीगी जमात के अमीर, हम तबलीगी जमात के वजीर। मुस्कुराते भी रहो, मुस्कुराना भी मुस्तफा की सुन्नत। तो एक बार मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनिए, तकरीर अच्छी लग रही है तो हम खराब कब बोले यार? अरे हम अच्छे हैं, हम जिन बुजुर्गों को मानते हैं वो भी अच्छे हैं। ख्वाजा पिया अच्छे हैं ना, आला हजरत अच्छे हैं ना, सरकार रफीक मिल्लत अच्छे हैं ना, सरकार सिद्दीक मिल्लत अच्छे हैं ना, सरकार वसीय मिल्लत, सरकार वजीर मिल्लत अच्छे हैं ना, सरकार राशिद मियां अच्छे हैं ना। इससे भी फैसला नहीं कर पाते हो कि जब औलिया हमारी जमात का ऐसा है तो हमारे नबियों का आलम क्या होगा? हजरत आदम भी अच्छे हैं, हजरत शीश भी अच्छे हैं, हजरत दानियाल भी अच्छे हैं, हजरत इब्राहिम भी अच्छे हैं। मैंने उलमा से सवाल किया हजरात जब सब अच्छे हैं तो अपना नबी कैसा है, अपना आका कैसा है? तो उलमा ने कहा वला सनो कलम तरक
ताकत व तलबिन निसाओ, अरे सारी दुनिया का हसीन एक तरफ है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह एक तरफ है। और आला हजरत फरमाते हैं हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम। अच्छा एक मसला सुन लीजिए पहले, उसके बाद हम लोग अल्लाह वालों से प्यार करते थे, ये जो दुगो बचा है वो चले जाओ, सबसे बड़े बेवकूफ हम ही हैं। हजरत शेख सादी हजरत अल्लामा रूम ने मसनवी शरीफ में एक हिकायत नकल किया। क्या किया बताओ, सुना दे कि एक गधा में एक लोमड़ी में लड़ाई हुई। गधा समझते हैं? अरे तो हम कोई श्रीलंका के हैं। गधा लोमड़ी में, गधा का काना था आसमान काला है और लोमड़ी का काना था आसमान नीला है। दोनों में झगड़ा हुआ। कहा भाई फाइनल कौन करेगा? कहा जंगल का राजा शेर है, शेर करेगा। दोनों पहुंचा। पहुंचने के बाद राजा से कहा कौन? गधा। कि बादशाह सलामत देखिए ये लोमड़ी है, ये कहती है आसमान काला है और मैं नीला है, और मैं कहता हूँ आसमान काला है। तो बादशाह ने कहा बात तो खैर लोमड़ी ये की सही है। तो लोमड़ी सोची अब जजमेंट हमारे हक में है तो फैसला भी हमारे हक में आना ही आना है। थोड़ी देर के बाद बादशाह ने कहा कि लोमड़ी का कान पकड़ो, जेल में डाल दो। क्या कहा? जेल में डाल दो। तब जाकर के लोमड़ी ने कहा बादशाह सलामत, ये कैसा इंसाफ है कि बात भी हमारी सही और जेल भी हम ही जाए। तो बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा तुमको एहसास है कि मुंह किससे लगाया है? समझे आप? क्या समझदार लोग। सुभान अल्लाह। सब लोग खड़े हो जाइए। नारे तकबीर, नारे